चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यम लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। 1 से 100 तक यम लेटर को हमने आपको एक एक वर्ड याद करा दिया। अब याद जब आप कर लिए हैं तो आइए इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो बच्चे वर्ड नहीं याद हुआ है पहले याद कर लें, आफ्टर दैट प्रैक्टिस करें। पहला वर्ड है महम। महम मतलब होता है विनाश या तबाही। विनाश या तबाही। विनाश या तबाही। बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं इसे। चलिए, महम या तबाही, ठीक है। देखिए, महम को रिलेट कर लो आप अहम। जब किसी भी व्यक्ति को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, ईगो हो जाता है, तब उसका महम विनाश होना तय है। जब किसी भी इंसान को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो उसका महम विनाश होता है, तबाही होती है, ठीक है। जैसे रावण को अहम हो गया था, उसका विनाश हुआ। दुर्योधन को अहम हो गया था अपनी ताकत का, उसका विनाश हुआ। तो जिसे होगा ज्यादा अहम उसका होगा महम विनाश या तबाही। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश या तबाही। कंस्ट्रक्शन निर्माण, डिस्ट्रक्शन विनाश या तबाही। तो यही इसका आंसर होगा। सीरेनिटी का मतलब शांति होता है। पीस का मतलब शांति। वार एंड पीस आपने सुना होगा, युद्ध और शांति। तो पीस मतलब शांति। इसका एडजेक्टिव पीसेबल होता है, पीसफुल होता है। कामनेस मतलब भी शांति, काम डाउन आपने सुना होगा। और सीरेनिटी को तो याद ही कराए थे, सेरेनी को देख के आपके अंदर सीरेनिटी, शांति छा जाती है। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब शांत करना, शांत करना। मूली खा के आप अपनी भूख को मोलिफाई करते हैं, शांत करते हैं। एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को इरिटेट करना। एजिटेट करना को याद कर लीजिए, इरिटेट करना। इंसाइट मतलब भी उकसाना या भड़काना। प्रोवोक मतलब भी उकसाना या भड़काना। कुत्ते बार बार भोंक भोंक के आपको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं। और प्रोपिशिएट का मतलब शांत करना। प्रॉपर्टी आपको दे के आपको प्रोपिशिएट किया गया, शांत किया गया। तो यही इसका आंसर हो। मंडेन। मंडेन मतलब नीरस या बोरिंग, उबाऊ होता है। तो मंडे को बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते, संडे को छुट्टी हो जाती है, तो मंडे को उनको बड़ा मंडेन फील होता है, बोरिंग फील होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण होता है। एक्साइटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्तेजित। और इमेजिनेशन का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनेटिव मतलब कल्पना से रिलेटेड, इमेजिनेटिव विचारधारा का, जो बहुत सोचता हो। हमड्रम मतलब नीरस या बोरिंग, उबाऊ। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कम करना। मिटिगेट मतलब कम करना। याद आपको हम कराए थे, मिट्टी को गेट से लोग क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर करना और वर्षन करना और खराब करना। इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है किसी चीज की तीव्रता को बढ़ाना। और इंक्रीज मतलब भी होता है बढ़ाना। और एलिविएट मतलब होता है, एलिविएट मतलब कम करना। यही इसका आंसर होगा, डी। मोरोज का मतलब होता है दुखी या उदास। मोर रोज किसी ने फेंक दिया तो मैं मोरोज हो गया, उदास या दुखी। सटरनाइन का मतलब भी होता है उदास या दुखी। सत्तू बहुत सटरनाइन थे। चीयरफुल होता है प्रसन्नचित। बुआयंट मतलब प्रसन्नचित या खुश। जॉयफुल मतलब प्रसन्नचित या खुश होता है। नेक्स्ट है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब भी होता है बोरिंग या उबाऊ। तो मोनोटोनस का मतलब भी होता है बोरिंग या उबाऊ। इंटरेस्टिंग होता है रुचिकर। एक्साइटिंग होता है उत्तेजित या रुचिकर टाइप का। वंडरस मतलब शानदार। टेडियस मतलब होता है उबाऊ या बोरिंग। यही आंसर होगा। इसका नाम टेडियम होता है, एडजेक्टिव टेडियस होता है। टीडीएस कट जाता है तो लोग टेडियस हो जाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर मॉडरेट। मॉडरेट मतलब औसत दर्जे का। कहते हैं पेपर ना टफ था ना इजी था, मॉडरेट था, औसत दर्जे का था। अनयूजुअल होता है असामान्य। एवरेज मतलब औसत। तो यही इसका आंसर होगा। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। एक्सेप्शनल मतलब होता है सबसे हटके यानी अपवाद। मेंडेसियस का मतलब होता है झूठा। मैन लोग बड़े मेंडेसियस होते हैं, झूठे। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार। कंसाइंसियस मतलब भी ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब भी ईमानदार। और फैलासियस मतलब झूठा। तो यही होगा आंसर। मर्थ का मतलब होता है खुशी।
मैथ्स पढ़ के आपको क्या मिलती है? मर्थ, खुशी मिलती है। तो मर्थ मतलब खुशी। अनहैप्पीनेस का मतलब एक तरीके से दुख, सैडनेस मतलब भी दुख, और सारो मतलब भी दुख, अगली मतलब खुशी। तो यही इसका आंसर होगा सी। अगला है मोमेंटस। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो मूवमेंट, मूवमेंट मतलब टाइम, ये मूवमेंट आप लोगों के लिए मोमेंटस है, महत्वपूर्ण। अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, ट्राइवियल तुच्छ या मामूली। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, तो यही इसका आंसर होगा सी। अगला है मार्वेलस। मार्वेलस मतलब शानदार, मार्बल लगवाने से घर कैसा दिखता है? मार्वेलस, शानदार। अमेजिंग मतलब भी शानदार, तो यही इसका आंसर होगा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, यूजुअल मतलब सामान्य या साधारण। अनइम्प्रेसिव का मतलब जो इम्प्रेसिव ना हो, यानी सामान्य। फिर है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, मर्ज मतलब मिलाना, क्लास को मर्ज कर दिया जाता है, मिलाना। सेपरेट अलग करना, सीवर काट कर अलग करना, डिवाइड बांटना, और एमलगामेट मतलब होता है मिलाना। यही इसका बी आंसर होगा। फिर है बच्चा पार्टी, मास्टरी। मास्टरी का मतलब महारत या निपुणता, किसी काम में कहते हैं ना मास्टरी हासिल है, महारत या निपुणता। अनकम्पिटेंस मतलब अक्षमता, इनएफिशिएंसी मतलब अयोग्यता, इनकम्पिटेंसी मतलब अक्षमता, और प्रोफिशिएंसी मतलब क्षमता या योग्यता। तो यही आपका सी आंसर होगा। फिर है 14 मियागर। इसका मतलब कम या अल्प होता है, सैलरी वगैरह के लिए लगता है। सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त या बहुत ज्यादा, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब भी पर्याप्त, और स्कैंटी मतलब कम या अल्प। तो यही इसका सी आंसर होगा। फिर है आपका मिलो। मिलो का मतलब क्या होता है? मधुर। मिलो मतलब मधुर, मधुर होता है ना मिलो। मिलो मतलब क्या होता है? मधुर। मिलोडियस सॉन्ग आप लोग सुनते हैं, मिलोडियस मतलब भी मधुर, तो यही मिलोडियस लगेगा। फिर आपका शार का मतलब जो मधुर ना हो, खट्टापन जिसमें हो। विट्रियोलिक मतलब तीखापन जिसमें हो। टार्ट मतलब भी जो सॉफ्ट ना हो, जो मधुर ना हो। अगला है मीक। मीक मतलब विनम्र या दब्बू, जो विनम्र हो, जो लोगों से दब के रहे, या बहुत सॉफ्ट नेचर का हो, उसे मीक बोलते हैं। जो मी हमेशा सबके सामने करता रहे। डिसओबिएंट मतलब जो आज्ञाकारी ना हो। अनयील्डिंग जो हठी हो, जो समर्पण ना करता हो। अनट्रैक्टेबल जो मानने वाला ना हो, झुकने वाला ना हो, जिद्दी, अड़ियल। और सबमिसिव जो विनम्र हो, दब्बू हो। तो यही इसका सी आंसर होगा। मस्टी का मतलब होता है बासी, फ्रेश मतलब ताजा, क्लीन मतलब साफ, वर्णन मतलब एकदम बसंत, एकदम स्वच्छ हो जो, और स्टिल मतलब बासी। तो स्टिल इसका आंसर लगेगा। मरकी मतलब होता है धुंधला, बताए तो मरकरी फ्यूज हो जाती तो मरकी धुंधली दिखती है। आर्टिकुलेट स्पष्ट होता है, अपैरेंट स्पष्ट होता है, क्लियर स्पष्ट होता है, नेबुलस अस्पष्ट होता है। तो नेबुला पिंड कैसा दिखता है? नेबुलस अस्पष्ट। फिर अगला है आपका मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट मतलब दयालु या उदार होता है। तो पहला है कि ऋषि मुनि मुनिफिशेंट होते थे, उदार या दयालु होते थे। माइजरली मतलब कंजूस होता है, निगार्डली मतलब कंजूस होता है, टाइट फिस्टेड मतलब कंजूस होता है, लिबरल दयालु या उदार होता है। तो ये लिबरल लगेगा। अगला है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क या सावधान। तो मिट्टी का कलश पकड़ते समय, मिट्टी का कलश पकड़ते समय आपको बहुत ज्यादा मेटिकुलस रहना पड़ता है, सतर्क या सावधान। केयरफुल का मतलब भी होता है सतर्क या सावधान। तो यही इसका ए आंसर होगा। निग्लिजेंट होता है लापरवाह, जो लोगों की बातों को निग्लेक्ट करे वो निग्लिजेंट है, लापरवाह। केयरलेस मतलब भी होता है लापरवाह, रेकलेस होता है लापरवाह। अगला है मर्कूरियल। मर्कूरियल का मतलब होता है अस्थिर या बार बार बदलने वाला। तो मरकरी का प्राइस क्या है? मर्कूरियल है, अस्थिर है, बार बार बदलता है। फीकल का मतलब भी होता है अस्थिर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और स्टडी का मतलब भी होता है स्थिर। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस मतलब होता है मधुर ना। याद कैसे करें? मिलो मतलब भी होता है मधुर, तो यही इसका आंसर होगा। हार्श मतलब कठोर या सख्त होता है,
कैकोफोनस मतलब भी कर्कश आवाज होती है। अनमिलोडियस जो मधुर ना हो। अगला है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब होता है उदार या दयालु होता है। तो जनरस मतलब भी उदार या दयालु होगा, तो यही इसका आंसर होगा। सेल्फिश का मतलब घमंडी होता है, स्वार्थी। मीन मतलब दुष्ट या नीच होता है। अनचैरिटेबल जो चैरिटी ना करता हो, यानी एक तरीके से कंजूस टाइप का, सेल्फिश टाइप का। मैस्ट्रो मतलब उस्ताद होता है। तो ढोलक मास्टर अपने सब्जेक्ट में मैस्ट्रो है, उस्ताद या निपुण। नियोफाइट नवसिखिया होता है। एक्सपर्ट अनुभवी या निपुण होता है, तो यही इसका आंसर होगा। नोवाइस नवसिखिया होता है। और अप्रेंटिस मतलब भी अप्रेंटिस सीखने लोग जाते हैं, यानी नवसिखिया जो एक्सपर्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका मिथ। तो मिथ का मतलब झूठ होता है, जो मिट जाए समय के साथ वो मिथ होता है, झूठ होता है। फैक्ट का मतलब वास्तविक। ट्रुथ मतलब सच्चाई। एक्चुअलिटी मतलब वास्तविकता। फैंटेसी मतलब कल्पना या झूठ, तो यही इसका आंसर होगा। मैग्नीफाई चीजों को बड़ा करना, इंक्रीज करना। रिड्यूस कम करना। एलिविएट कम करना। डिक्रीज कम करना या कम होना। एम्पलीफाई बढ़ाना। तो एम्पलीफाई आवाज को बढ़ाने के लिए लगता है, मैग्नीफाई साइज को बढ़ाने के लिए लगता है। अगला है मिस फॉर्चून। फॉर्चून मतलब किस्मत। मिस फॉर्चून बदकिस्मत यानी दुर्भाग्य। एडवर्सिटी मतलब भी विपदा या आपदा यानी दुर्भाग्य, यही इसका आंसर होगा। डेस्टिनी मतलब भाग्य। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। फेट मतलब भाग्य। लक मतलब भी किस्मत या भाग्य। अगला है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब होता है लचीला। तो माली के फूल बहुत मैलिएबल होते हैं, लचीले। तो फ्लेक्सुअल मतलब भी होता है लचीला, यही इसका आंसर होगा। रिजिड मतलब होता है कड़ा। हार्ड मतलब भी कठोर या सख्त। टफ मतलब भी होता है कड़ा। अगला है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख। मिजरी का मतलब दुख, तकलीफ, कष्ट। सफरिंग मतलब भी दुख या कष्ट होता है। ग्लैडनेस मतलब भी होता है खुशी। हैप्पीनेस खुशी। डिलेक्टेशन खुशी, तो इसका आंसर वही सफरिंग बनेगा। ठीक है। अगला है मिस्चीवियस। शरारती होता है। मिस्चीफ होता है शरारत, उसी का एडजेक्टिव है मिस्चीवियस, शरारती। बिहेव्ड मतलब होता है संस्कारी। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। और मीक मतलब भी दब्बू या विनम्र। और डेविलिस मतलब होता है डेविल की तरह, राक्षसी प्रवृत्ति का, पैशाचिक, शरारती, तो यही लगेगा। अगला मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब क्षणिक होता है, ट्रांजिटरी। मोमेंट्री का कमेंट्री क्रिकेट में मोमेंट्री होती है, क्षणिक। फ्लीटिंग मतलब भी होता है क्षणिक, तो यही इसका आंसर होगा। परमानेंट स्थायी। लास्टिंग जो कभी समाप्त ना हो, स्थायी। अनएंडिंग जो कभी समाप्त ना हो, यानी परमानेंट। नेक्स्ट है मकैबरे। मकैबरे मतलब होता है डरावना या भयावह। तो बाबर का मकबरा या किसी का मकबरा रात में जाएंगे तो मकबरे फील होगा, यानी डरावना। ग्रूजम मतलब भी डरावना। गूज बम जब खड़े हो जाते हैं, जब आप कोई ग्रूजम सीन देख लेते हैं डरावनी, तो यही इसका आंसर होगा। अट्रैक्टिव सुंदर होता है। अपीलिंग सुंदर होता है, अट्रैक्टिव ही। और प्लीजिंग सुखद या सुहावना होता है। नेक्स्ट है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। तो मैन के लिए डॉक्टरी। मैन के लिए डॉक्टरी क्या है? मैंडेटरी है, अनिवार्य या जरूरी है। कंपलसरी मतलब भी अनिवार्य या जरूरी, तो यही इसका आंसर होगा। अनवांटेड जिसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है। अननीडेड जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला है मैस्यू। मैस्यू का मतलब विशाल या बड़ा होता है। मासी अवतार किसी का, यानी मैस्यू विशाल या बड़ा। टाइनी छोटा होता है। माइक्रो छोटा होता है। स्मॉल छोटा होता है। इनार्मस मतलब बड़ा या विशाल होता है। नेक्स्ट है 35 मस्टिकेट। मस्टिकेट मतलब चबाना होता है। मस्ती से कैट चने को क्या करती है? मस्टिकेट करती है, चबाती है। तो मस्टिकेट मतलब चबाना। गोबल का मतलब निगल लेना, निगल के खाना। डिवोर मतलब भी निगलना। सैलो मतलब भी निगलना। च्यू मतलब चबाना, तो यही इसका बी आंसर हो। अगला है मैचलेस। मैचलेस जो लोगों से मैच ही ना करे, जो चीजों से मैच ही ना करे, सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, अलौकिक या असाधारण। कॉमन मतलब होता है सामान्य। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। जनरल मतलब सामान्य।
और इनकम्पेरेबल जो अतुलनीय हो, जो सबसे हट के हो यानी असामान्य, तो यही सी आंसर होगा। अगला है आपका मॉडलिंग मतलब होता है इमोशनल, भावुक। मॉडलिंग करने वाली लड़की बहुत ही मॉडलिंग है, बहुत ही भावुक है। अनइमोशनल जो भावुक नहीं है, अनसेंटिमेंटल जो भावुक ना हो, अनरोमांटिक जिसमें रोमांस ना हो, जिसमें भावुकता ना हो, और इमोशनल का मतलब जो भावुक हो, यही इसका आंसर होगा। मैरीमेंट मतलब होता है खुशी, मैरी में लोग मैरीमेंट होते हैं खुशी। गेटी का मतलब होता है खुशी। मेलनकोली मतलब होता है उदास या दुखी। फॉलनेस मतलब भी होता है दुखी या उदास। अनहैप्पीनेस मतलब भी दुखी या दुख या तकलीफ ना, तो यही इसका गेटी आंसर होगा। अगला है मोडिकम। मोडिकम मतलब अल्प या थोड़ा होता है, तो कम है यानी मोडिकम है, अल्प या थोड़ा। होल मतलब सब होता है, टोटल मतलब सब होता है, कंप्लीट मतलब पूरा होता है, स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ा। अगला है आपका मेज। मेज मतलब होता है लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया, कंफ्यूजन एक तरीके का, तो लेबिरिंथ इसका हो जाएगा भूल भुलैया, यही ए आंसर। ऑर्डर मतलब क्रम, सीरीज मतलब श्रेणी, सीक्वेंस मतलब क्रम। नेक्स्ट है 41 मास्टर। मास्टर मतलब इकट्ठा करना, तो मास्टर जी क्या करते हैं, चीज़ों को मास्टर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कांग्रीगेट मतलब भी एक करना होता है, इकट्ठा करना, यही इसका आंसर होगा। सेपरेट अलग करना, स्कैटर बिखेरना, डिस्पर्स बिखेरना। 42 है मार्क। मार्क का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। मार्क टेस्ट में जब नंबर नहीं आता तो लोग आपका मार्क करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। रिडिकूल होता है मजाक उड़ाना, तो यही होगा आंसर। अपलाड प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना। नेक्स्ट है आपका मिसलीड। मिसलीड का मतलब किसी को धोखा देना, लीड नहीं बल्कि मिसलीड कर देना। ट्रिक मतलब भी होता है धोखा देना, तो यही इसका ए आंसर। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। डिफेंड का मतलब भी होता है रक्षा करना। गार्ड का मतलब भी होता है रक्षा करना। अगला है आपका माइटी। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, इसका नाउन होता है माइट। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो माइट मतलब शक्ति, उसी से बना माइटी, शक्तिशाली। माइटी रिवर वगैरह होता है। वीक मतलब कमजोर, फीबल मतलब कमजोर, इंपोर्टेंट मतलब कमजोर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, तो यही पावरफुल इसका आंसर होगा। 45 है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, मोदी जी बहुत मॉडेस्ट हैं, विनम्र। एरोगेंट उदंड होता है। हम्बल विनम्र होता है, चंबल के लोग हम्बल होते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। हाथी घमंडी होता है। पंपस दिखावटी या दिखावा करने वाला होता है। नेक्स्ट मिलनकोली। मिलनकोली मतलब उदास होता है, मिलन नहीं हो पाया तो आप मिलनकोली उदास। हैप्पी मतलब खुश। डिलाइटफुल मतलब खुश। ग्लैड मतलब खुश। डैड आज बहुत ग्लैड है, खुश। और मानफुल दुखी या उदास, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है मैरियार्ड। अनगिनत होता है, मेरी याद दिन में मैरियार्ड बार मम्मी को आती है, अनगिनत बार। फाइनाइट होता है निश्चित। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके। लिमिटेड जो सीमित हो। काउंटलेस जिसे गिना ना जा सके यानी अनगिनत, तो यही इसका आंसर हो। नेक्स्ट है मैनफुली। मैनफुली मतलब होता है पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, तो मैनफुली पूरी ताकत से। कावर्डली कायरता पूर्वक, क्रेवलली कायरता पूर्वक, और टिमोरसली कायरता पूर्वक, और करेजियसली पूरी शक्ति पूर्वक यानी बहादुरी पूर्वक, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब प्रशंसनीय। जिन लोगों का सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है उनका काम मेरिटोरियस है, प्रशंसनीय। सेंसोरेबल का मतलब होता है निंदनीय। डिप्लोरेबल मतलब भी होता है निंदनीय। डिस्क्रेडिटेबल मतलब भी होता है अनिंदनीय, और कमेंडेबल प्रशंसनीय, तो यही इसका आंसर हो। मॉडिफाई का मतलब बदलना, चीज़ों को बदलना या बदल के सुधार करना। डिटेरियोरेट बस से बदतर करना और ख़राब करना। डिजेनरेट कोई चीज़ खराब कर देना। वर्सन और ख़राब कर देना, और चेंज पूरी तरह से बदल देना। ठीक है।